जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और यह सत्संग आपके पास इसलिए आया है क्योंकि आपने बहुत सारी अरदास की थी कि गुरुजी मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो, मेरी मनोस्थिति को ठीक कर दो। तो आज वो दिन आ गया है जब आप अपनी परेशानी से निकलने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी ने सत्संग में आपके लिए बहुत ख़ास ब्लेसिंग दी है। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। यह सत्संग दलजीत कौर आंटी जी का है। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जब से हम गुरु जी की शरण में आए हैं हमने पाया है कि वे अपने भक्तों की हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। पिछले 2 दशकों से मैं एक अजीबोगरीब मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। इसे क्रॉनिक कन्फ्यूज़न कहा जा सकता है। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने सामान्य घरेलू काम कैसे करूं। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए और कैसे। सुबह 11 बजे तक मैं अपने दिमाग में कामों को सुलझाने में खर्च होने वाली ऊर्जा से थक जाती थी। मैं चिंतित थी क्योंकि मैंने पढ़ा था कि यह विकार लोगों को जीवन भर परेशान करता है। लेकिन 1 महीने पहले मुझे एहसास हुआ कि मैं बिना थके अपने काम सामान्य तरीके से कर सकती हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया है और मुझे लगता था कि मैं इस बीमारी से कभी मुक्त नहीं हो पाऊँगी। गुरुजी ने असंभव को संभव कर दिखाया। गुरुजी की कृपा मेरे पति पर भी हुई। उनका क्रिएटिनिन स्तर बढ़ गया था और उन्होंने डायलिसिस करवाना पड़ा। मेरे दोनों बच्चे विदेश में थे, इसलिए मुझे नियमित अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया को अकेले ही संभालना पड़ा। गुरुजी हर कदम पर मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। जिस अस्पताल में हम गए थे वह नया और बहुत साफ़ सुथरा था। हमारे पिछले अस्पताल में सफाई की समस्या थी। हमें लगा कि गुरुजी ने हमें इस अस्पताल में आने का निर्देश दिया है, जहां हम अपने पति की भूख न लगने की समस्या के कारण एक समान चिकित्सक से परामर्श के लिए आए थे। हमें नहीं पता था कि यह उनके गुर्दे के खराब कामकाज के कारण था। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि हम अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट से परामर्श करें और मेरे पति का डायलिसिस अगले ही दिन शुरू हो गया। गुरुजी चाहते थे कि हम इस साफ़ सुथरे अस्पताल में डायलिसिस करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। उनकी कृपा से मेरे पति जहां तक संभव हो सके सामान्य जीवन जी रहे हैं। हालांकि उन्हें सप्ताह में 2 बार 4 से 5 घंटे के लिए डायलिसिस करवाना पड़ता है। हमारी इच्छाएं अनंत है, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरे पति का डायलिसिस बंद कर दें। मेरी सभी इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। और अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, गुरुजी बड़ी से बड़ी परेशानी को चुटकियों में हल कर देते हैं। आपके लिए जो सही होता है वो दिशा वो आपको दिखाते हैं। बस बात इतनी सी है कि जब आप उनके ऊपर डिपेंड करते हो खुद को और उनके आदेशों का पालन करते हो, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलते हो, तो आप गलत जा ही नहीं सकते, क्योंकि गुरुजी कभी गलत नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, आज से अभी से अपनी सारी परेशानियां गुरुजी के हाथों में दे देनी है और उनकी भक्ति में लीन रहना है। बस मंत्र जाप करिए, नितनेम करिए, फिर देखिए आप पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स किस कदर बरसती है और कितना आशीर्वाद मिलता है। संगत जी, चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह सत्संग जागृति आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं, हमारा परिवार कुछ समय से गुरुजी से जुड़ा हुआ है। शादी के बाद मैं अमेरिका चले गई और हालांकि मैं हमेशा गुरुजी से प्रार्थना करती थी, मुझे लगता है कि आध्यात्मिक रूप से मैंने उनसे जुड़ने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया था। जून 2013 में मुझे कैंसर का पता चला और इसने सब कुछ बदल दिया। मेरी सर्जरी और विभिन्न उपचारों के माध्यम से मेरी माँ मुझे गुरुजी को याद रखने और उनमें आस्था रखने की याद दिलाती रही। जैसे जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी, मेरा जीवन और भी सकारात्मक हो गया। निदान के बाद मैं कैलिफोर्निया में गुरुजी के सत्संग में जाने लगी। एक भक्त ने मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ने के लिए दी। पुस्तक पढ़ने और सत्संग सुनने से न केवल गुरुजी में मेरी आस्था फिर से पुष्ट हुई, बल्कि बहुत उम्मीद भी जागी। अपने उपचार के दौरान मैं हमेशा यह सोचकर चिंता करती और रोती रहती कि मेरी छोटी बेटी का क्या होगा जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थी। अब मैं समझती हूँ कि गुरुजी सबसे बेहतर जानते हैं। मेरे जीवन की बागडोर उनके हाथों में है। क्या जानना कि गुरुजी आसपास है ने आशा जगाई है। मेरी एक सर्जरी के बाद मैं असहनीय दर्द के साथ जागी।
ऐसा लगा जैसे कोई सचमुच मेरे शरीर को दो अलग अलग दिशाओं में खींच रहा हो। मजबूत दर्द निवारक दवाएं बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी। मेरी माँ ने मुझे केवल गुरुजी का नाम जपना शुरू करने को कहा। मैंने जय गुरुजी कहना शुरू किया। कुछ समय बाद जैसे कि जादू की तरह दर्द गायब हो गया और मैं सो गई। यह पहली बार था जब मुझे गुरुजी के नाम की शक्ति का एहसास हुआ। जय गुरुजी। मेरी सर्जरी एक सप्ताह बाद मैं गुरुजी के सत्संग में गई। सर्जरी से एक चीरा बहुत बुरी तरह से जख्मी था और बहुत दर्दनाक था। सत्संग में मुझे 3 कप चाय प्रसाद के साथ साथ लंगर और समोसा प्रसाद भी मिला। अगली सुबह चोट ठीक हो गई थी। कीमोथेरेपी ने मेरे शरीर पर बहुत बुरा असर डाला और एक छोटा सा घाव भी ठीक होने में काफ़ी समय लेता है। यह चोट रातों रात गायब हो गई। यह केवल गुरुजी की कृपा के कारण है। गुरुजी मेरी गलतियों को माफ़ करें, वे मुझे अपनी चरण कमलों में रखें। गुरुजी इस जीवन के उपहार के लिए धन्यवाद। मैं अपने जीवन में हर चीज़ के लिए और प्यार, उम्मीद और सकारात्मकता के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी आपकी वजह से मैं एक बेहतर इंसान हूँ। कृपया कृपया गुरुजी मुझे अपनी कृपा में रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी। आपका सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी ऐसे ही अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेज दीजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज के सत्संग को संगत जी यहीं पे विराम देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।